हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अमांडा पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र कितनी है? हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता? आंसर, अमांडा इज अबाउट 9 to 10 years old. शी इज स्कूल गोइंग गर्ल, वो एक स्कूल जाती है। वी कैन से दिस, हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि शी इज स्कोल्डेड बाय हर मदर फॉर थिंग्स लाइक डूइंग हर होमवर्क एंड क्लीनिंग हर शूज। क्योंकि उसकी माँ उसे होमवर्क करने और जूते साफ करने जैसी चीजों के लिए डांटती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अमांडा गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर? अमांडा को क्या निर्देश मिल रहे हैं? अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस टू improve her behavior and manners with with her mother telling her to sit up straight, not slouch, not bite her nails, not eat chocolates, tidy her room and clean her shoes. सॉरी। अमांडा को अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सुधार करने के निर्देश मिल रहे। उसकी माँ उसे सीधे बैठने, झुककर ना बैठने, नाखून ना काटने, चॉकलेट ना खाने, अपने कमरे को साफ रखने और जूते साफ कहने करने के लिए कहती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन? अमांडा अनाथ क्यों होना चाहती है? अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन क्योंकि she believes that orphans have more freedom and independence. क्योंकि अनाथों को ज्यादा आजादी और स्वतंत्रता मिलती है। एंड डू नॉट हैव टू डील विद द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कॉन्स्टेंट नैगिंग फ्रॉम पेरेंट्स। और उन्हें सख्त नियमों और माता पिता की लगातार डांट फटकार का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड? अगर अमांडा एक जलपरी होती तो क्या करती? If Amanda were a mermaid, she could drift slowly on a languid emerald sea. अगर अमांडा एक जलपरी होती तो वो एक शांत एमराल्ड सी, एमराल्ड मतलब होता है एक पन्ना टाइप का पत्थर होता है उस कलर का, उस सागर में, उस समुंदर में धीरे धीरे बह सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा अनाथ है? व्हाई डज शी से सो? वो ऐसा क्यों कहती है? अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, वो ऑर्फन नहीं है, वो अनाथ नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी इज अपसेट विद द कांस्टेंट नैगिंग, क्योंकि वो लगातार टोका टाकी से परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपंजल? क्या आपको रैपंजल की कहानी पता है क्या? व्हाई डज शी वांट टू बी रैपंजल? वो रैपंजल क्यों बनना चाहती है? हाँ, रैपंजल वाज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हु वाज लॉक्ड अप इन अ टॉवर बाय विच। रैपंजल एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे एक चुड़ैल ने एक टॉवर में बंद कर दिया था। और वो रैपंजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू बी लिव अलोन एंड एंजॉय पीस, क्योंकि वो अकेले रहना और शांति का आनंद लेना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the things that Amanda's mother asked her to do and not to do? अमांडा की माँ उसे क्या करने और क्या ना करने के लिए कहती है? Amanda's mother wants her to sit up straight, clean her shoes and room and finish her homework. अमांडा अमांडा की माँ चाहती है कि वह सीधी बैठे, अपने जूते और कमरा साफ करे और अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क पूरा करे। She doesn't want her to bite nails, hunch her shoulders, eat chocolates and so on. वो नहीं चाहती कि वो नाखून काटे, कंधे को झुकाए और चॉकलेट्स ना खाए वगैरह वगैरह। Why Amanda seems to be moody? अमांडा मूडी क्यों लगती है? Amanda seems moody most of the time due to her frustration with her mother's constant nagging. अमांडा अपनी माँ की लगातार टोका टोकी से परेशान होकर ज्यादातर समय उदास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा थिंक दैट लाइफ ऑन टॉवर वुड बी डिफरेंट? अमांडा को क्यों लगता है कि टॉवर पर जिंदगी अलग होगी? अमांडा थिंक्स लाइफ इन अ टॉवर वुड बी डिफरेंट बिकॉज इट वुड बी अ लाइफ ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड, far from the constant nagging and instructions from her पेरेंट्स। अमांडा ये सोचती है कि टॉवर में जो जिंदगी वो अलग होगी
क्योंकि वो शांति और एकांत का जीवन होगा, अपने माता-पिता की लगातार टोका-टोकी और निर्देश से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ अमांडा आर पोर्ट्रेट इन द पोएम? हम कविता में, इस पोएम में अमांडा के किन-किन गुणों को दर्शाया गया है? Amanda's key qualities are her imagination, her strong desire or freedom and autonomy, and her sensitivity as she feels stifled by her parents' constant instructions. अमंडा के प्रमुख गुण जो उसकी कल्पनाशीलता है, स्वतंत्रता है और स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब होता है कि आपकी एक प्रबल इच्छा है और संवेदनशीलता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के लगातार निर्देशों से घुटन महसूस करती है। द पोएम शोज हर एज अ क्रिएटिव ड्रीमर हु रिट्रीट्स इनटू फैंटेसी टू एस्केप अ रियलिटी फिल्ड विथ परसीव्ड लिमिटेशन एंड नैगिंग। कविता, ये जो पोएम है उसे एक रचनात्मक जो लिमिटेशंस है, जो पोएम शोज हर एज अ क्रिएटिव ड्रीमर मतलब जो भी रचनात्मक स्वप्न है, जो सपना देखती है, उसके रूप में वो दिखाती है। पुट रिट्रीट्स इनटू फैंटेसी टू एस्केप अ रियलिटी फील्ड विद द परसीव्ड लिमिटेशन एंड नैगिंग, जो कि ये जो सीमाएं है, जो टोका टोकी से भरी वास्तविकता है, उससे बचने के लिए कल्पना में वो खो जाती है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं मैं कि ये कविता तुम्हें ये शो करती है, ये दिखाती है कि जो क्रिएटिव ड्रीमर है, जो रचनात्मक स्वप्न जो देखता है, वो एक सीमा, जो कि बाउंड्रीज होती है, जो कि लिमिटेशंस होती है, वो लिमिटेशन और टोका टोकी से जो भरी रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे बचने के लिए वो उस कल्पना में खो जाती है। Write the central idea of the poem Amanda. The poem Amanda is composed by Robin Klein. ये किसने लिखी है अमांडा? रॉबिन क्लेन, उसी के द्वारा ये कंपोज किया गया है, उनके द्वारा रचित है। The central idea of the poem revolves around how a child is constantly nagged by her mother. ये जो पोएम की जो विचार है, जो सेंट्रल आइडिया है, इस बात से ये आसपास घूमता है कि कैसे एक बच्ची को उसकी माँ लगातार टोकती रहती है। The poet sheds light on how a child is always monitored and questioned about her actions by her mother. कवि इस बात पर शेड लाइट मतलब प्रकाश डालता है कि कैसे एक बच्चे पर हमेशा उसकी माँ की नजर रहती है और उसके जो काम है, जो कार्य है, उसके बारे में वो पूछताछ की जाती है। Therefore, Amanda dreams to get away from her troubles. इसलिए अमांडा अपने परेशानियों से दूर जाने का सपना देखती है। The last question of this poem: How silence is golden and freedom is sweet. और explain the line silence is golden, freedom is sweet. ये जो लाइन पोएम में दी गई है, silence is golden and freedom is sweet, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको। आंसर: Silence is a golden, freedom is a sweet is an example of two metaphors. ये एक मेटाफर्स है। मेटाफर्स मतलब होते हैं कि एक पोएटिक डिवाइस है, ये एक अलंकार है। मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार, जिसकी कंपैरिजन की जाती है दो चीजों में, बिना लाइक के, बिना एज के, है ना। जैसे एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ जर्नी, मैंने लाइफ को जर्नी से कंपेयर किया है। माँ एक देवी है, माँ को मैं देवी से कंपैरिजन किया है ना। मॉम इज अ गॉडेस, मैंने लाइक नहीं कहा, मैंने बिना लाइक के, बिना एज के, दोनों में कंपैरिजन किया, इसे कहते हैं मेटाफर। क्लियर? तो ये क्या है, एक मेटाफर है, दो मेटाफर दिए गए। साइलेंस क्या है, एक गोल्डन है, फ्रीडम क्या है, एक स्वीट है। पहला जो है मेटाफर, वो कंपेयरिंग कर रहा है, कंपेयरिंग साइलेंस विद द इनवैल्यूएबल गोल्ड टू रिप्रेजेंट द वर्थ ऑफ साइलेंस इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ये जो मेटाफर है, इसमें कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है एक इनवैल्यूएबल मतलब एक अमूल्य सोने से जो करने अमूल्य इनवैल्यूएबल गोल्ड टू रिप्रेजेंट द वर्थ ऑफ साइलेंस इज
इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में मौन के मूल्य को दर्शाता है, ये अमूल्य सोना। और दूसरा जो है, फ्रीडम इज कंपेयर्ड विद द स्वीटनेस। ये जो फ्रीडम है इसकी तुलना किससे की गई है? एक मिठास से की जाती है। दैट वुड लीव प्लीजेंट टेस्ट इन आवर मेमोरी। जो हमारी एक मेमोरी है, स्मृति है, उससे उसमें एक सुखद स्वाद छोड़ती है। तो ये रहे पोएम के क्वेश्चन आंसर। प्लीज like the button and share to your friends. Bye bye. Thank you.